नमस्कार। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण परिवार की थोड़ी गहराई में जा रहे हैं। जी। कार्बोनिल यौगिक यानी कार्बोनिल कंपाउंड्स। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की दुनिया दिखाते हैं। हाँ, उनके बेसिक स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन पे फोकस है। बिल्कुल। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये हैं क्या। इन सब में एक चीज कॉमन है, एक खासियत। हाँ। वो है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, मतलब C डबल बॉन्डो। इसी ग्रुप को कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। सही। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही फंडामेंटल, बहुत महत्वपूर्ण फंक्शनल ग्रुप्स में से एक माना जाता है। हाँ, क्योंकि ये आपको हर जगह मिलेगा, प्राकृतिक चीजों में भी और जो हम बनाते हैं उनमें भी। बिल्कुल। और देखिए, इन तीनों को एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इनको साथ में पढ़ते भी इसीलिए हैं क्योंकि सब में ये कार्बोनिल ग्रुप है। पर जैसा आपने कहा, वो अलग भी हैं। और वो अलगाव आता है कि उस कार्बोनिल कार्बन से और क्या जुड़ा है। अच्छा। वही उनकी केमिस्ट्री तय करता है। तो आज का हमारा लक्ष्य यही है कि ये जो बेसिक अंतर हैं स्ट्रक्चर में और इनको कैसे ग्रुप्स में बांटा जाता है उसे समझें। ठीक है, ताकि आगे फिर रिएक्शन वगैरह समझना आसान हो जाए। एग्जैक्टली। एक बेस बन जाएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन से। दोनों में जैसा हमने कहा कार्बोनिल समूह है -COO। जी। इसीलिए ये कार्बोनिल यौगिक हैं। पहले एल्डिहाइड को देखें। हाँ, बिल्कुल। एल्डिहाइड में क्या खास बात है इसमें? जी। जो कार्बोनिल कार्बन है, COO वाला कार्बन, हाँ। वो कम से कम एक हाइड्रोजन एटम से, मतलब H से सीधे जुड़ा होता है। अच्छा, डायरेक्ट बॉन्ड। हाँ, डायरेक्ट बॉन्ड। दूसरी तरफ कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है या एराइल ग्रुप, या वो भी हाइड्रोजन हो सकता है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड में होता है HCHO। सही। तो इनका फंक्शनल ग्रुप हुआ -CHO। इसको फॉर्मल ग्रुप कहते हैं। हाँ, या कभी कभी एल्डिहाइडिक कार्बोनिल ग्रुप भी। अच्छा। और जनरल फॉर्मूला हो गया O = CRH, जहां RH हो सकता है या कोई एल्काइल एराइल ग्रुप। और ये जो हाइड्रोजन एटम है ना कार्बोनिल कार्बन पे, यही इनकी खासियत है। ये इनको काफी रिएक्टिव बनाता है, खास तौर पर ऑक्सीडेशन के लिए। अच्छा। तो कीटोन में ऐसा नहीं होता। नहीं, कीटोन में सिचुएशन थोड़ी अलग है। यहाँ जो कार्बोनिल कार्बन है वो दो दूसरे कार्बन ग्रुप से जुड़ा होता है। दोनों तरफ कार्बन। हाँ, दोनों तरफ कार्बन। वो एल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं या एराइल ग्रुप्स, या एक एल्काइल और एक एराइल। इनको हम R और R' लिख सकते हैं, और ये R और R' एक जैसे भी हो सकते हैं या अलग अलग भी। ठीक है। कीटोन के फंक्शनल ग्रुप को कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, या सिंपल भाषा में ऑक्सो ग्रुप भी। ऑक्सो ग्रुप। जी। तो यहाँ मेन फर्क क्या हुआ? कार्बोनिल कार्बन से सीधे कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा। अच्छा। ये चीज इन्हें एल्डिहाइड से अलग करती है, और इसी वजह से ये ऑक्सीडेशन के प्रति थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं एल्डिहाइड के मुकाबले। हाँ, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, तो अब आते हैं तीसरे मेंबर पर, कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ। ये तो एल्डिहाइड और कीटोन से स्ट्रक्चर में अलग दिखते हैं। यहाँ क्या होता है? यहाँ जो कार्बोनिल ग्रुप है COO, वो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब -OH ग्रुप से जुड़ा होता है। ओह, COO के साथ -OH भी? जी। तो फंक्शनल ग्रुप बन गया -COOH। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है, कार्बोक्सिल ग्रुप। नाम भी सुना है, जैसे कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल को मिला दिया हो। बिल्कुल। इनका जनरल फॉर्मूला है O = CROH, जहां R फिर से वही H या एल्काइल या एराइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है। पर यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये जो -OH ग्रुप है, ये किसी अल्कोहल वाले OH की तरह बिहेव नहीं करता। अच्छा। क्यों? क्योंकि ये सीधे कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा है, और कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ। हाँ, वो तो है। तो इस खिंचाव की वजह से OH वाले ऑक्सीजन से जुड़े हाइड्रोजन की एसिडिटी, मतलब H+ देने की टेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है। ओह, इसीलिए इनको एसिड कहते हैं। एग्जैक्टली। ये कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जो इन्हें इनके खास गुण देता है, और ये गुण एल्डिहाइड और कीटोन से काफी अलग होते हैं। हाँ, ये समझना वाकई जरूरी है कि कैसे छोटा सा स्ट्रक्चरल चेंज पूरी केमिस्ट्री बदल देता है। बिल्कुल। अच्छा, अब इतने सारे कंपाउंड्स हैं, इनको समझने के लिए क्लासिफाई करना तो जरूरी है। स्रोत बताते हैं कि क्लासिफिकेशन का मेन आधार क्या है? मेन आधार है कि कार्बोनिल ग्रुप COO से किस तरह का कार्बन स्केलेटन जुड़ा है। मतलब कार्बन की चेन है या रिंग है, वो एलिफैटिक है या एरोमेटिक। ठीक है, इससे पैटर्न समझने में मदद मिलती होगी। हाँ, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी रिएक्शंस, उनको ऑर्गेनाइज करने में मदद मिलती है। तो चलिए पहले एल्डिहाइड का क्लासिफिकेशन देखते हैं। इनको मेनली दो कैटेगरीज में बांटा गया है ना? इनमें क्या होता है? जो
CHO ग्रुप है, हाँ, फॉर्मल ग्रुप। वो सीधे एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है, मतलब एक सैचुरेटेड कार्बन से कह सकते हैं। हाँ, मतलब वो कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है आगे चेन में, जैसे एसिटल्डिहाइड CH3CHO। यहाँ CHO ग्रुप मिथाइल ग्रुप CH3 के कार्बन से जुड़ा है, जो sp3 है। और प्रोपियोनल्डिहाइड CH3CH2CHO। जी, इसमें भी CHO ग्रुप CH2 वाले कार्बन से जुड़ा है, वो भी sp3 है। यह एक इंटरेस्टिंग बात है। फॉर्मल्डिहाइड HCHO, इसमें तो CHO किसी कार्बन से जुड़ा ही नहीं है। सही कहा, ये सीधे हाइड्रोजन से जुड़ा है, पर इसको भी ट्रेडिशनली एलिफेटिक एल्डिहाइड ही मानते हैं। अच्छा, ये सबसे सिंपल एल्डिहाइड हुआ। हाँ, और दूसरी कैटेगरी? एरोमेटिक एल्डिहाइड। जी, एरोमेटिक एल्डिहाइड नाम से ही क्लियर है, इनमें CHO ग्रुप सीधे एक एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है, जैसे बेंजीन रिंग। हाँ, सबसे कॉमन उदाहरण है बेंजल्डिहाइड। इसकी बादाम जैसी स्मेल होती है। हाँ, सुना है। और उदाहरण? जैसे पी नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड है या सैलिसिल्डिहाइड है, इन सब में CHO सीधे बेंजीन रिंग पे लगा है। तो ये सिर्फ जुड़ाव का फर्क है या प्रॉपर्टीज भी बदलती हैं? प्रॉपर्टीज बिल्कुल बदलती हैं। एरोमेटिक रिंग का जो इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना, वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ इंटरैक्ट करता है। इससे स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी सब पर असर पड़ता है। एलिफैटिक से अलग हो जाते हैं। जी, स्रोत इस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, पर ये क्लासिफिकेशन केमिस्ट्री समझने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। चलिए, अब कीटोन के क्लासिफिकेशन पर आते हैं। ये भी कुछ वैसा ही है, एलिफैटिक और एरोमेटिक? हाँ, ब्रॉडली तो वैसा ही है, एलिफैटिक कीटोन और एरोमेटिक कीटोन। पर यहाँ एक और लेवल का क्लासिफिकेशन है जो इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाता है। अच्छा, क्या है वो? डेले एलिफैटिक कीटोन देखते हैं। इनमें कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O 2 एल्काइल ग्रुप्स R और R' से जुड़ा होता है। ठीक है। अब इनको आगे 2 सब टाइप्स में बांटते हैं। ओके। पहला है सरल या सममित कीटोन, सिंपल और सिमेट्रिकल कीटोन्स। सिमेट्रिकल मतलब दोनों तरफ एक जैसे ग्रुप? हाँ, बिल्कुल। कार्बोनिल कार्बन से जुड़े दोनों एल्काइल ग्रुप्स सेम होते हैं। R = R'। सबसे बेस्ट उदाहरण है एसीटोन। हाँ, नेल पॉलिश रिमूवर वाला एसीटोन। वही। इसका टेक्निकल नाम है डाइमीथाइल कीटोन। H3C डबल बॉन्ड O CH3, दोनों तरफ मीथाइल ग्रुप। और डाईथाइल कीटोन भी होगा फिर? जी, वो भी सिंपल या सिमेट्रिकल कीटोन है। ठीक है। और दूसरा सब टाइप? वो है मिश्रित या असम्मित कीटोन, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। अनसिमेट्रिकल मतलब दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप्स। हाँ, R ≠ R', जैसे इथाइल मीथाइल कीटोन C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3, एक तरफ इथाइल दूसरी तरफ मीथाइल। इसको ब्यूटेनोन भी कहते हैं शायद। हाँ, IUPAC नाम ब्यूटेनोन है। और उदाहरण ले तो इथाइल N प्रोपाइल कीटोन। अच्छा, क्या इस सिमेट्री या एसिमेट्री से प्रॉपर्टीज पर ज्यादा फर्क पड़ता है? रिएक्टिविटी पर शायद बहुत ज्यादा नहीं, वो तो कार्बोनिल ग्रुप और जुड़े हुए ग्रुप्स की नेचर पर डिपेंड करता है। पर हाँ, मॉलिक्यूल की ओवरऑल शेप, पोलैरिटी पर असर पड़ता है। उससे फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल सकती हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। बिल्कुल, और क्रिस्टल में कैसे पैक होंगे उस पर भी असर आ सकता है। बनाने के तरीके में भी फर्क पड़ सकता है। समझ गया। अब बात करते हैं एरोमेटिक कीटोन की। हाँ, इनमें जो कार्बोनिल ग्रुप है COO, वो या तो 2 एराइल ग्रुप से जुड़ा होता है, जैसे 2 बेंजीन रिंग। हाँ, या फिर एक एराइल ग्रुप और एक एल्काइल ग्रुप से। अच्छा, मिक्स भी हो सकता है। जी, उदाहरण देखिए, एसिटोफेनॉन। इसका दूसरा नाम है मिथाइल फिनाइल कीटोन। मिथाइल फिनाइल कीटोन मतलब एक मिथाइल ग्रुप और एक फिनाइल यानी बेंजीन रिंग जुड़ी है COO से। बिल्कुल। तो ये एक एरोमेटिक कीटोन है जिसमें एक एलिफैटिक हिस्सा मिथाइल और एक एरोमेटिक हिस्सा फिनाइल है। और दूसरा उदाहरण? जिसमें दोनों एरोमेटिक हों, वो है बेंजोफेनॉन। बेंजोफेनॉन यानी डाइफिनाइल कीटोन। इसमें COO से 2 फिनाइल ग्रुप जुड़े होते हैं। अच्छा, तो एसिटोफेनॉन जैसे कंपाउंड्स में जहां एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों हैं, हाँ, उनमें दोनों तरह की केमिस्ट्री देखने को मिलती है। कभी रिएक्शन एल्काइल ग्रुप की वजह से होती है, कभी एरोमेटिक रिंग की वजह से। तो ये और भी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। हाँ, इनकी केमिस्ट्री काफी रिच और वर्सेटाइल होती है। वाकई। चलिए अब अपने तीसरे और आखिरी ग्रुप पर चलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। इनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है?
इनका भी फंडा वही है। क्लासिफिकेशन इस पर बेस्ड है कि कार्बोक्सिल ग्रुप COOH से कौन सा ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, तो पहला टाइप एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एलिफैटिक एसिड्स, इनको फैटी एसिड्स भी कहते हैं ना? हाँ, खासकर लंबी चेन वालों को। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये फैट्स और ऑयल्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इनमें COOH ग्रुप एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है। उदाहरण? जैसे सिरके वाला एसिड हाँ, एसिटिक एसिड H3COOH। और प्रोपियोनिक एसिड CH3CH2COH, ये सब कॉमन एलिफैटिक एसिड्स हैं। और यहाँ भी वो फॉर्मल्डिहाइड वाला केस है, फॉर्मिक एसिड HCOOH। हाँ, इसमें COOH सीधे हाइड्रोजन से जुड़ा है, पर इसे भी एलिफैटिक एसिड ही माना जाता है। अच्छा, ये चींटी के डंक वाला एसिड? जी, नाम भी वहीं से आया है, लैटिन फॉर्मिका मतलब चींटी। अच्छा। एलिफैटिक एसिड के क्लासिफिकेशन में एक और लेयर है जो स्रोत बताते हैं। क्या है वो? वो है मॉलिक्यूल में कितने COOH ग्रुप्स हैं उनकी संख्या। ओह, नंबर ऑफ ग्रुप्स। हाँ, इस बेसिस पर ये हो सकते हैं एक हुआ तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, जैसे एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, इनमें बस एक COOH है। ठीक है, दो हुए तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनमें 2 COOH ग्रुप्स होते हैं, जैसे ऑक्सैलिक एसिड OXALIC एसिड, COOH होल ट्वाइस। ये पालक टमाटर में मिलता है। अच्छा, और 3 वाले भी होते हैं? हाँ, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनमें 3 COOH ग्रुप्स होते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, नींबू संतरे वाला सिट्रिक एसिड। ये क्लासिफिकेशन जरूरी है क्योंकि COOH ग्रुप्स का नंबर, एसिडिटी, पानी में घुलनशीलता मतलब सॉल्युबिलिटी और दूसरी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। हाँ, जाहिर है, ज्यादा एसिड ग्रुप मतलब ज्यादा एसिडिक होगा, शायद पानी में भी बेहतर घुलेगा। बिल्कुल। डाई और ट्राई एसिड्स आमतौर पर मोनो एसिड से ज्यादा एसिडिक होते हैं और ज्यादा सॉल्युबल भी। ये एक और यूजफुल तरीका है इनको समझने का। अब दूसरा मेन टाइप, एरोमेटिक एसिड्स। जी, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनमें जैसा एक्सपेक्टेड है एक या ज्यादा COOH ग्रुप्स सीधे एरोमेटिक रिंग से जुड़े होते हैं। डायरेक्ट अटैचमेंट टू द रिंग। सबसे सिंपल एग्जांपल, बेंजोइक एसिड, बेंजीन रिंग पर एक COOH ग्रुप। ठीक है, और डायएसिड्स भी होते होंगे इसमें? हाँ, जैसे थैलिक एसिड, इसमें बेंजीन रिंग पर 2 COOH ग्रुप अगल बगल लगे होते हैं। यहाँ एक छोटा सा पर इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है जिस पर ध्यान देना चाहिए। स्रोत भी बताते हैं। क्या है वो? अगर -COOH ग्रुप एरोमेटिक रिंग से सीधे नहीं जुड़ा है, मतलब बीच में कुछ है, हाँ, मतलब किसी एल्काइल साइड चेन के थ्रू जुड़ा है, तो उसे पार्श्व श्रृंखला एरोमेटिक एसिड कहते हैं। साइड चेन एरोमेटिक एसिड, कोई उदाहरण? जैसे फिनाइल एसिटिक एसिड, फॉर्मूला है C6H5CH2COOH। अच्छा, यहाँ COOH ग्रुप CH2 से जुड़ा है और वो CH2 फिर फिनाइल रिंग C6H5 से, डायरेक्ट रिंग से नहीं। एग्जैक्टली, ये स्ट्रक्चरल फर्क उनकी केमिस्ट्री पर असर डालता है। कैसे? जो साइड चेन वाले एसिड हैं, जैसे फिनाइल एसिटिक एसिड, उनमें एरोमेटिक रिंग का इलेक्ट्रॉनिक असर COOH ग्रुप पर उतना डायरेक्ट और स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना बेंजोइक एसिड में होता है। तो उनका बिहेवियर कुछ एलिफैटिक जैसा हो जाता होगा। हाँ, कुछ हद तक, जबकि बेंजोइक एसिड का बिहेवियर टिपिकली एरोमेटिक होता है। तो ये क्लासिफिकेशन भी मायने रखता है। ये तो काफी बारीकियां हैं इनमें। तो एक तरह से समराइज करें तो हमने क्या देखा? हाँ, देखते हैं। हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स के 3 मेन परिवार देखे, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। इनकी पहचान है कार्बोनिल ग्रुप C=O। जी। फिर हमने उनके स्ट्रक्चर में मेन फर्क देखे। एल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन जरूर होता है। सही। कीटोन में कार्बोनिल कार्बन पर दोनों तरफ कार्बन ग्रुप्स होते हैं, एल्काइल या एराइल। और कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनिल कार्बन पर एक हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप जुड़ा होता है। बिल्कुल। और क्लासिफिकेशन का जो तरीका हमने डिस्कस किया वो भी ध्यान में रखने वाला है। हाँ, मेन आधार था कार्बन स्केलेटन की नेचर, एलिफैटिक है या एरोमेटिक। जी। और फिर कीटोन के अंदर सिंपल, सिमेट्रिकल या मिक्स्ड अनसिमेट्रिकल का फर्क। और कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH ग्रुप्स का नंबर, मोनो, डाई, ट्राई और एरोमेटिक में डायरेक्ट रिंग अटैचमेंट या साइड चेन अटैचमेंट। हाँ, ये पूरा फ्रेमवर्क
इन हजारों कंपाउंड्स को ऑर्गेनाइज करने, उनकी प्रॉपर्टीज समझने और रिएक्शंस प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। तो ये थी हमारी कार्बोनिल कंपाउंड्स की दुनिया में एक कह सकते हैं गहरी डुबकी, खास तौर पर उनके इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन पर। हाँ, हमने कोशिश की कि एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर और उनको ग्रुप्स में बांटने का लॉजिक क्लियर हो। उम्मीद है कि इस चर्चा से इस बड़े और इम्पोर्टेंट केमिकल एरिया का एक साफ नक्शा बनाने में मदद मिलेगी। आखिर में एक सवाल छोड़ते हैं सोचने के लिए। जरूर। हमारे श्रोतों ने तो स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन पर फोकस किया, जो किसी भी टॉपिक को समझने का पहला स्टेप है। हाँ, पर सोचने वाली बात यह है कि ये जो स्ट्रक्चर में छोटे छोटे फर्क हैं, जैसे कार्बोनिल कार्बन पर H का होना या R ग्रुप का होना या फिर OH ग्रुप का जुड़ जाना, ये इनकी रिएक्टिविटी को कितना ज्यादा बदल देते हैं। ये तो है। और फिर यही बदली हुई रिएक्टिविटी नेचर में और इंडस्ट्री में इनके अलग अलग फंक्शंस को कैसे तय करती है। सही बात है। एल्डिहाइड की स्मेल से लेकर कीटोन के सॉल्वेंट गुणों तक और एसिड की एसिडिटी और बायोलॉजिकल रोल्स तक, ये सब इन्हीं स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस का नतीजा है। ये वाकई आगे और गहराई से जानने का विषय है। बिल्कुल, एक बेहतरीन पॉइंट आगे की सोच के लिए।